everyone. This video lecture is about the classification of the microorganisms, and in this video lecture we will study about an overview of the microorganisms, and we will cover the three domains classification system. We will also learn about the differences between the prokaryotes and eukaryotes and key attributes or characteristics of bacteria, protozoa, algae, fungi, and virus. Let's move on to the definition of microorganism. Microorganism क्या होता है? Micro, as the word micro indicates that the micro means the small organism, or microbe is an organism that is too small to be seen with the naked eye, typically ranging in size from a few micrometer to several nanometer. So microorganism एक ऐसा organism है जो कि आप आम आंख से नहीं देख सकते. उसके लिए आपको जो माइक्रोस्कोप रिक्वायर्ड है जिससे आप उसको मैग्नीफाई करके देख सकते हैं. एज वी नो माइक्रोस्कोप में जो लेंस होता है वो है, इसीलिए इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए यूज होता है. एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोब जो कि हम आगे चल के डिटेल में भी देखेंगे. And these microbes include the bacteria, protozoa, algae, fungi, and viruses. We will see one by one about these in coming slides. Now we will move on to the classification of the microorganism. जो old five kingdom classification system था उसके अंदर और जितने भी microorganisms हैं उनको five kingdom में classify किया गया था, जिसके अंदर Monera, Protists, plants, fungi and animals आते हैं. Later on, जो new three domain system आया that reflects a greater understanding of evolution and molecular evidence. अब इसके अंदर जो है जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है उनको थ्री डोमेन में क्लासिफाई किया गया. वो कौन कौन सी डोमेन्स हैं? उसके अंदर आ जाती है डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया एंड डोमेन यूकैरियोट्स. ये तीन डोमेन्स हैं और ये दोनों जो डोमेन्स हैं इनमें सारे वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो प्रोकैरियोट्स हैं, जबकि यूकैरिया जो डोमेन होगी उसमें आते हैं प्रोटिस्ट, प्लांट्स, फंजाई एंड एनिमल्स. इनके हम लेटर ऑन डिटेल देखेंगे. अब यहाँ पर जो बताया गया है कि जो यूकैरियोट्स है उसमें कौन कौन आता है. किंगडम प्रोटिस्ट आता है, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमली आएगा, जबकि प्रोकैरियोट्स में आर्किया एंड बैक्टीरिया दोनों आते हैं. So these are the three domains जो जिनकी बेसिस पे क्लासिफाई किया गया ऑर्गेनिज्म को. पहली डोमेन है बैक्टीरिया, देन आर्किया एंड देन यूकैरिया. अब यहाँ पर जो हमें नजर आ रहा है दैट इज दे हैव यूनिवर्सल इंसेस्टर. अब दैट शोज कि जो एवोल्यूशनरी जो इनका जो एवोल्यूशनरी एविडेंस है दैट शोज कि दे हैव अ कॉमन इंसेस्टर और इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है स्पेसिफिक कैटेगरीज. और ये जो बैक्टीरिया और आर्किया हैं ये प्रोकैरियोट्स में आते हैं, जबकि यूकैरिया जो है वो यूकैरियोट्स में आते हैं. Three domain classification system. The three domains of biological classifications are bacteria, archaea and eukarya. This system proposed by Carl Weiss and categorized all the cellular life forms based on 16S ribosomal RNA sequence, cell membrane structure and antibiotic sensitivity, which reflects their evolutionary relationships from a last universal common ancestor. So जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनको थ्री डोमेन पे क्लासिफाई किया जाना. किस बेस पे? ऑन द बेस ऑफ 16S राइबोसोमल आरएनए. ये क्या होता है? ये जो प्रोकैरियोट्स का जो राइबोसोम होता है उसके दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर और एक स्मॉलर. लार्जर के जो आरएनए होते हैं दैट इज 5S राइबोसोमल आरएनए, 23S राइबोसोमल आरएनए, एंड जो स्मॉलर सब यूनिट होता है उसका जो आरएनए होता है दैट इज 16S राइबोसोमल आरएनए. बिकॉज ये राइबोसोम के अंदर होता है आरएनए, इसको कहते हैं आरएनए, और इसकी बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है. ये जो डोमेन सिस्टम है ये जो लास्ट कॉमन जो इंसेस्टर है उससे जो रिलेशनशिप्स हैं उनको भी शो करता है. नाउ वी विल सी कि बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया जो थ्री डोमेन्स हैं उनका आपस में क्या डिफरेंस है और कौन से ऐसे दो डोमेन्स हैं जो आपस में क्लोज हैं एक दूसरे की, उनकी क्या ऐसी चीजें हैं जो कि मिलती हैं. सेल टाइप की अगर हम देखें तो बैक्टीरिया एंड आर्किया ये जो दो डोमेन्स हैं इनमें जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जबकि यूकैरिया डोमेन के अंदर यूकैरियोटिक सेल होता है. अब ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स को हम आगे चल के देखेंगे.
न्यूक्लियस जो है दोनों के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही डिस्पर्स हुआ होता है, जबकि यूकेरियोट्स के अंदर जो डीएनए है वो प्रॉपर्ली न्यूक्लियोइड के अंदर होगा और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी उसके अंदर। और जो ऑर्गेनेल्स होंगे बैक्टीरिया एंड आर्किया में जो है वो ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे या कम होंगे एज कम्पेयर टू द यूकेरियोट्स। इनके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा। फिर आ जाते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन जो कि एक सेल वॉल होती है। और बैक्टीरिया और आर्किया की जो सेल वॉल है उसमें क्या है, बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनती है, जबकि आर्किया की सेल वॉल जो है पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर नहीं बनती। यूकेरिया की भी मोस्टली जो यूकेरियोट्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती है, अगर जिनकी होगी वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर नहीं बनती, जबकि वो काइटिन से भी मिलकर बन सकती है या सेलुलोज से भी मिलकर बन सकती है। देन जो क्रोमोसोम होगा इन दोनों डोमेन्स का सर्कुलर होगा जो कि, जबकि जो यूकेरियोट्स का होगा वो लीनियर क्रोमोसोम होगा। सो हमने बात की प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल की, तो हम उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या डिफरेंस है, जो कि हमें इस इमेज में भी नजर आ रहा है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, जबकि जो डीएनए है वो इसी तरह साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स है, जबकि इसके अंदर प्रॉपर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियर रीजन के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। देन हम बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जो है इसके अंदर नजर नहीं आ रही, जबकि इसके अंदर जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जो है काफी सारी नजर आ रही हैं। उसके अलावा सेल साइज को देखें तो इसका सेल साइज स्मॉलर है, इसका सेल साइज जो लार्जर है 0.1 से 10 माइक्रोमीटर जा रहा है, जबकि ये 10 से 100 माइक्रोमीटर तक जा रहा है। एंड फर्दर जो भी डिफरेंसेस है वो हम अगली प्रोकैरियोट्स जो है उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है, जबकि यूकैरियोट्स का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। जो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स हैव द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स का जो क्रोमोसोम होता है दैट इज सर्कुलर, जबकि यूकैरियोट्स का लीनियर क्रोमोसोम होता है जो कि न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। जो साइज की बात करें, प्रोकैरियोट्स जो स्मॉलर साइज के होते हैं बिटवीन द 0.1 टू 10 माइक्रोमीटर, जबकि यूकैरियोट्स जो है वो लार्ज साइज में होते हैं 10 टू 100 माइक्रोमीटर। सेल वॉल जो है प्रोकैरियोट्स की पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनती है, जबकि यूकैरियोट्स दे डोंट हैव द पेप्टाइडोग्लाइकन, इंस्टेड उनके अंदर काइटिन भी हो सकता है, सेलुलोज भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म। एंड जो राइबोसोम है दैट इज स्मॉलर 70s, जबकि जो यूकैरियोट्स हैं दे हैव द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स 80s। ये प्रोकैरियोट जो है यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट जो है वो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। ऑर्गेनल्स जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होती हैं, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होती हैं। प्रोकैरियोट्स जो है बाइनरी फिशन से डिवाइड करते हैं, जबकि यूकैरियोट जो है वो ज़्यादातर माइटोसिस से डिवाइड करते हैं। स्टडीड द 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, और उसके अलावा हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की जो डिफरेंसेस है वो भी देख लिए। अब हम देखते हैं कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी एंड वायरसेस, इसमें जो बैक्टीरिया हैं वो आते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, जबकि प्रोटोजोआ, फंजाई एंड एल्गी जो है वो यूकैरियोट्स में आते हैं और इनके अंदर वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी हमने देखी वो सब के सब इनमें होंगी। और वायरसेस जो है वो ना तो प्रोकैरियोट होते हैं ना ही यूकैरियोट होते हैं, बल्कि इन्हें एसेलुलर कहा जाता है। तो ये डिपेंड करते हैं होस्ट के सेल की मशीनरी पे, जो हम आगे चल के देखेंगे। या आर यूनिसेलुलर, यानी सिंगल सेल पे इनका जो भी स्ट्रक्चर होगा वो कंसिस्ट होगा, दे आर प्रोकैरियोट्स, और इनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो है वो नहीं होगा। जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली प्रेजेंट होगा, जिस तरह से ये नजर आ रहा है। देयर इज नो न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो डीएनए वो प्रेजेंट है। सिंगल क्रोमोसोम होता है। अब बैक्टीरिया जो वो एसेक्सुअली बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड होते हैं, यानी एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है ड्यू टू दिस प्रोसेस। बैक्टीरिया जो है उनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनती है, और जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल होती ही नहीं है। जो सारे ही बैक्टीरिया डिजीज कॉज नहीं करते, मोस्ट जो है वो डिजीज कॉज नहीं भी करते, और कुछ हैं बेनिफिशियल भी हैं ह्यूमन के लिए, जिस तरह के हमारा नॉर्मल फ्लोरा जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। इस तरह से कुछ हैं जो बेनिफिट भी प्रोवाइड करते हैं और कुछ हैं जो डिजीज भी कॉज करते हैं।
वायरसेस आर नॉट इंडिपेंडेंटली लिविंग सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी ये खुद से लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, जबकि ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, दूसरा होस्ट है, उस पर डिपेंड करता है फॉर देयर मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रोथ. Much simpler than cells, basically a small amount of DNA and RNA wrapped in a protein, a nucleocapsid, and sometime by a lipid membrane envelope. सो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी सिंपल होता है. उसके अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, और उसके डीएनए या आरएनए के अराउंड ए प्रोटीन होगी जिसे न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं, और सम टाइम इन्वेलप भी होता है, कभी नहीं भी होता है इन्वेलप. तो वो इन्वेलप जो है वो लिपिड से मिलकर बनता है. जो न्यूक्लियोकैप्सिड है वो प्रोटीन से मिलता है, जबकि इन्वेलप जो है वो लिपिड मेम्ब्रेन पे कंसिस्ट होता है. इंडिविजुअल पार्टिकल जो है उन्हें वायरस पार्टिकल कहते हैं या फिर ब्रियॉन भी कह सकते हैं. Depend on the infected cell's machinery to multiply and disperse. This is the structure of the virus, जिसके अंदर ये वायरल का जीनोम है वो आरएनए या डीएनए कोई भी हो सकता है, और उसके अलावा ये न्यूक्लिक कैप्सिड है जो कि प्रोटीन से मिलकर बनता है. उसके बाद ये जो है वो इन्वेलप है जो कि लिपिड मेम्ब्रेन से बनता है, और इन्वेलप की ये प्रोटीन होती है जिन्हें स्पाइक प्रोटीन भी कहते हैं. इनके थ्रू जो वायरस है वो अटैच होता है होस्ट के सेलुलर सरफेस पे, और फिर अपना जो ये जीनोम है एंटर करता है, और उसके बाद जाके जब होस्ट के अंदर एंटर हो जाता है तो ये जो डीएनए या आरएनए ये पहले मल्टीप्लाई होता है. जब इसकी काफी सारी कॉपीज बन जाती है उसके बाद जो है वो वायरस क्या कर रहा है, होस्ट की सेलुलर मशीनरी को यूज करते हुए हर डीएनए या आरएनए जो भी होगा उसके अराउंड ये प्रोटीन वगैरह बना के पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बना लेगा. Next is fungi. Fungi are eukaryotic and have membrane bound nucleus, यानी ये यूकैरियोट्स होंगे और इनके अंदर न्यूक्लियस भी होगा प्रॉपर. इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनी होगी. ये एसेक्सुअल जो सेक्सुअल है दोनों किस्म की रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. इनके थ्री टाइप्स हैं, मोड्स, यीस्ट एंड डायमॉर्फिक. मोड्स क्या होंगे, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, हाइफी होगा इनके स्ट्रक्चर में, और दे रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्पोर. ये कुछ स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, वो सेक्सुअल भी हो सकते हैं और एसेक्सुअल भी होते हैं. मोड जो है वो बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, जिस तरह से पेनिसिलिन. ये पेनिसिलिन जो है वो एक ऐसी मोड है जिसको एज एन एंटीबायोटिक यूज किया गया. सो ये जो है वो बेनिफिट इसका है. जबकि ये जो है ये यूनिसेलुलर होंगे, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग एंड सम प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर्स. सो इसकी भी दोनों ही जो रिप्रोडक्शन है हो सकती हैं. डायमॉर्फिक ऐसे फंजाई होते हैं जो कि जब कोल्डर टेम्परेचर होगा उसमें एज अ मोल्ड एक्ट करेंगे या ग्रो करेंगे एज अ मोल्ड, जबकि जो वार्म टेम्परेचर होगा तो एज अ यीस्ट ग्रो करेंगे. दीज आर द स्ट्रक्चर. ये है मोल्ड जिसके अंदर हाइफी भी है, और ये जो इसकी जो प्रेजेंट होंगी ये इस इन स्ट्रक्चर के अंदर ये सैक्स वगैरह हैं जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, तो स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि इनकी रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा. ये से ये यूनिसेलुलर हैं, एज यू कैन सी. मोल्ड और मल्टी सेलुलर, जबकि ये है वो यूनिसेलुलर है, और ये बटिंग जो है इससे ये रिप्रोड्यूस हो. अब प्रोटोजोआ सिंगल सेल यूकेरियोट्स, इनका स्ट्रक्चर जो होगा वो कंसिस्ट होगा सिंगल सेल पे, लेकिन जो इनका सेल होगा उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो यूकेरियोट्स जैसे होंगे, जैसे न्यूक्लियस भी होगा इसके अंदर, और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी होंगी. दे लिव फ्रीली इन वाटर, ये वाटर में भी रह सकते हैं फ्रीली, जबकि एनिमल होस्ट के अंदर भी रह सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन के अंदर भी रह सकते हैं एज अ पैरासाइट, और जो डिजीज भी कॉज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक प्रोटोजोआ है जियार्डिया, वो कॉज करता है डायरिया ह्यूमन के अंदर. इनकी जो प्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों हो सकती है. दे आर capable of locomotion, यानी ये मूव भी कर सकते हैं थ्रू सूडोपोडिया, सीलिया एंड फ्लैजिला. सूडोपोडिया क्या होता है कि सेल एक्सटेंशंस दैट फ्लो इन डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल. इसके अंदर ये होता है कि जो सूडोपोडिया है उसके अंदर ये होता है मेम्ब्रेन को ये फॉरवर्ड मूव करते हैं, और उसका जो साइटोप्लाज्म होता है भी सेल का वो भी जहाँ जिस डायरेक्शन में साइटोप्लाज्म जाता है उसी डायरेक्शन में जो ऑर्गेनिज्म है वो भी मूव करता है. सीलिया क्या होते हैं, शॉर्ट नंबरस शॉर्ट हेयर लाइक प्रोट्रूजन होती हैं दैट प्रोपेल ऑर्गेनिज्म थ्रू द एनवायरनमेंट. फ्लैजिला होंगे वो सीलिया से थोड़े से बड़े होते हैं. एक्सटेंशन ऑफ अ सेल दैट आर फ्यूअर, यानी ये फ्यूअर होंगे, ये नंबरस होते हैं, ये फ्यूअर होते हैं, ये शॉर्ट होंगे, ये लॉन्गर होंगे, एंड मोर विप लाइक देन सीलिया. और इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो ज्यादा मूवमेंट प्रोवाइड करेगा.
These are the different types of प्रोटोजोआ, जिसमें पैरामीशियम आ जाता है, जिसके अराउंड जो है ये सीलिया नजर आ रहे हैं। फिर यूक्रेना आ जाता है जिसमें फ्लैजिला नजर आ रहा है। अमीबा होगा जो कि सूडोपोडिया के थ्रू मूव करता है, जहाँ पे इसका ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये मूव करेगी, साइटोप्लाज्म मूव करेगा, वहीं पे ये भी मूव करेगा। फिर जियार्डिया है जो कि ह्यूमन के अंदर एज अ पैथोजन जो डायरिया कॉज कर सकता है। देन ट्रेपनोसोमा है, ये भी ह्यूमन के अंदर डिजीज कॉज करता है, इसका भी फ्लैजिला नजर आ रहा है। प्लाज्मोडियम है जो कि प्लाज्मोडियम फेलिसिपेरम जो है वो फेमस है इन, ये मलेरिया कॉज करता है। जैसे जो मॉस्किटो है इस प्लाज्मोडियम को जो है एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफर करता है, सो दैट वो डिजीज कॉज होती है। देन स्टेंटर आगे, देन टॉक्सोप्लाज्मा आगे, ये भी जो ह्यूमन पैथोजेंस हैं। नेक्स्ट इज एलजी। एलजी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है। दे आर एक्वेटिक, यानी वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं और यानी ये सनलाइट के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ऑटोट्रोफिक होते हैं, यानी खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। अब एलजी की एग्जांपल बहुत सारे हैं। रेड एलजी है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेड एलजी हैं। देन ब्राउन एलजी हैं, ग्रीन एलजी हैं। ड्यू टू देयर पिगमेंट इनको इस तरह से क्लासिफाई किया गया है। इन्हें सी वीड्स भी कहते हैं। और उसके अलावा जो यहाँ पे ये ग्रीन एलजी है, क्लेमेडोमोनास और वॉलवक्स, इनके अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस या ऑटोट्रॉफ कर रहा है। उसके अलावा ये ग्रीन एलजी वाटर बॉडी में प्रेजेंट है। एंड दीज वर the characteristics of all the organism. And thank you so much for the listening this lecture, and see you in next upcoming videos.